गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 21 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है एफर्ट्स टू मेक विकसित भारत इन 2047। विकसित भारत के बारे में हमने कल भी पढ़ा था न्यूज़ में, तो ये क्या है इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। India has been making several efforts through key interventions in the field of science and technology towards achieving विकसित भारत 2047 गोल। तो मतलब इंडिया क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ना बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है ताकि हम अपने विकसित भारत 2047 के गोल को अचीव कर सकें। तो अब यहाँ पे इंडियाज विजन फॉर 2047 मतलब इंडिया का क्या विजन है 2047 के लिए। तो अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ तो आपको पता चलेगा। फ्रीडम मिली 1947 में और हम लोग गोल कब सेट करें 2047, तो हमें टोटल कितने ईयर हो गए। आइडिया तो मैथ्स तो आता होगा ना। तो नोन एज विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया एम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द नेशन इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय द टाइम इट सेलिब्रेट्स इट 100th एनिवर्सरी। मतलब जब हम 2047 के ईयर में जाएंगे ना, हमें फ्री हुए 100 ईयर्स हो जाएंगे और तब तक हमें क्या है, इंडिया की इकोनॉमी को क्या करना है, डेवलप करना है। तभी तो हम लोग क्या है ये बोल सकते हैं ना कि जब हमारे 100 ईयर कंप्लीट हुए तो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है ना। 4 पिलर्स क्या है, अब जो हमारा ये गोल है तो वहाँ पे 4 पिलर्स क्या है जिसके बेसिस पे हम ये हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। पहला पिलर है युवा, यूथ। यूथ ही तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड करेगा इकोनॉमी में, अलग अलग अपने स्किल्स से, टैलेंट से। गरीब, पुअर, हमें हमारी पॉवर्टी, उसको जो पॉवर्टी परसेंटेज है उसको लो पे लेके आना है ना, उनका अपलिफ्टमेंट करवाना है। महिला, वुमेन्स है, वुमेन्स के रोल को रिकॉग्नाइज करना है, उसके उनके अगेंस्ट जो अलग अलग एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उनको रोकना है। और साथ में किसान, फार्मर्स, जो हमारे क्या है बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, इनको भी क्या है हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। आज जो ये वल्नरेबल पोजीशन में है उनको क्या है उस कंडीशन से बाहर लेके आना है, इनको सेम रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है जो ये डिजर्व करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। ये नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में छोड़ लगाया बाकियों को इग्नोर कर दिया। जितने सेक्टर्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, सबको क्या है एफर्ट्स देने पड़ेंगे इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और साथ में हमें क्या है पॉजिटिव डेवलपमेंट भी करना है ताकि हमारी क्या हो, ग्रोथ हो पाए। सोशल इक्विटी, और जो हमारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वायलेंस होते हैं इंटर कम्युनिटीज़ के बीच में, हमें क्या है उसको रोकना है। और हमारे यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, इक्वलिटी, फ्रीडम जैसे गोल्स को एनहेंस करना है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है उनको क्या है ग्लोबल लेवल तक रिकॉग्निशन लेके आनी है ताकि क्या करे वो ग्लोबल वर्ल्ड में, मार्केट में कॉम्पीट कर पाए, चाहे वो गुड्स की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पे पर्सन्स के टैलेंट की बात हो। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को जब हम अचीव कर रहे हैं तो हमें क्या है इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना है। ये नहीं है कि यहाँ पे खुद अचीवमेंट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, ये सारी चीज़ को रोकना है। इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है। अब हमारी इंडस्ट्रीज़ कई तरीके से क्या है थोड़ी हार्मफुल है, चाहे वो टॉक्सिन रिलीज करने के लिए हो या फिर वर्कर्स के लिए हो, तो हमें क्या है उनको फ्रेंडली बनाना है। एंड गुड गवर्नेंस, और हमारे यहाँ पे गवर्नेंस में क्या लेके आना है, गुडनेस लेके आनी है ताकि जो हमारे डीपीएसपीज में, कॉन्स्टिट्यूशन में गोल्स है ना वेलफेयर स्टेट के, वो सारी चीज़ों को हम क्या है अचीव कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास में वनुआतू। वनुआतू न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। कहाँ पे, वनुआतू में। तो अब वनुआतू कहाँ पे है, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री मतलब सराउंडेड बाय वाटर है और सदर्न पैसिफिक ओशियन में लाई करती है। पैसिफिक ओशियन में जो हमारा अर्थक्वेक का पॉइंट है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थक्वेक होते हैं, क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, इट इज़ एन आर्किपेलागो अबाउट 800 किलोमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी है, 800 किलोमीटर वेस्ट ऑफ फिजी, फिजी से 800 किलोमीटर वेस्ट की तरफ लाई करता है। और 1770 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया फिजी के बीच में लाई करता है, ठीक है। होम टू 3,20,000 पीपल, मतलब 3,20,000 पीपल की यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन है।
इट इज सिचुएटेड अलोंग द सीस्मिक रीजन, रिंग ऑफ फायर, यहीं पे ही आ गया देखो वो टर्म जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिंग ऑफ फायर के रीजन, ठीक है, वहाँ के अलोंग सिचुएटेड है, वहाँ पे तो कितने ज़्यादा अर्थक्वेक होते रहते हैं ना, तो इसीलिए ये एरिया क्या हो गया, वल्नरेबल है। हाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, हमारी प्लेट्स की मूवमेंट जो होती है, एंड रन अक्रॉस द पैसिफिक बेसिन एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स का जो एरिया है वो कहाँ तक स्प्रेड है, पैसिफिक बेसिन के अराउंड और साउथ ईस्ट एशिया के अराउंड में ये क्या है, हमारा एरिया स्प्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो इसकी सदर्न बेंच है ना, अलग अलग बेंचेस डिवाइड होती है ना, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो बेंच है उसने क्या किया है, 3 डे अल्टीमेटम पास किया है, इशू किया है, और किसको, केरला गवर्नमेंट को इसने क्या है 3 डे अल्टीमेटम दिया है। क्यों, ताकि वो क्या कर पाए, इनकी जो इलीगल बायोमेडिकल एंड सॉलिड वेस्ट है ना डंपिंग की, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले पाए, उस एक्शन को उसको रिड्यूस कर पाए, ठीक है, डंपिंग। और ये लोग ये वेस्ट, ये जो सब चीज़ें डंप करते हैं ना, बायोमेडिकल वेस्ट, ये सारी डंपिंग करते हैं, केरला कहाँ पे कर रहा है, तमिलनाडु में कर रहा है। अदर स्टेट में ये क्या है, ये हजार्डस वेस्ट को डंप कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो हमारे यहाँ पे सर्जरीज होती है, उससे क्या है, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, जैसे इलेक्शंस हो गए, इंजेक्शंस हो गए, और फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन की वो हो जाती है, पैकेजिंग होती है, सर्जरीज में यूज़ होने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, हजार्डस होते हैं ना, अगर उनको बाहर छोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ों की क्या है, प्रॉपर तरीके से इनको क्या है, रिसाइकल, रीयूज या फिर कंपोज डिकम्पोज जो भी हमें करना है ना, वो सारा हमें क्या है, प्रॉपर मेंटेनिंग मेथड से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है, इलीगल डंपिंग हो रही है। तो अब यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़े। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। जब किसी बॉडी का किसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिशमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। फॉर एफिशिएंट एंड टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस है उनको हम क्या है, जल्दी से जल्दी और इफेक्टिव तरीके में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में जो भी केसेस है उनको ये लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट को लेके, जो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर हो गया, और हमारे यहाँ पे ये फॉसिल फ्यूल्स है, वुड प्रोड्यूस है, इन सभी के मैनेजमेंट को लेके। प्राइमरी लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे है, तो प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और एडिशनल बेंचेस है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। कॉम्पोजिशन, तो कौन कौन से ट्रिब्यूनल में क्या क्या कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, जो मतलब एक जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है ना, वो क्या है, इस ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, वो कौन होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस। और साथ में एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट मेंबर्स मतलब जिनको स्पेशलाइज्ड फील्ड में नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स जिनके पास क्या है, एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस है एनवायरमेंट की फील्ड में या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की फील्ड में, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे चले, लास्ट टॉपिक है हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट को पहले क्या अर्लियर किस नाम से जाना जाता था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और इसको कब लॉन्च किया, 2011 में इसको लॉन्च किया गया। अब ये भारत नेट प्रोजेक्ट है, ये करता क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख इन कंट्री। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको क्या है, एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है, ताकि क्या है, उनको जल्दी वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट पास कर पाए, है ना, ट्रांसपोर्ट कर पाए जल्दी से इन्फॉर्मेशन को, और जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस है, स्कीम्स है, वो जल्दी से एक्सेस कर पाए। और गवर्नमेंट के पास अगर उनको कुछ डाटा भेजना है तो उसमें भी इजी मेथड हो। इसीलिए हम लोगों का एम क्या है कि हम हमारी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली कितनी ग्राम पंचायत है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत है हमारी कंट्री में। कि कौन फंड करता है इसको, भारत नेट को, फंडेड बाय डिजिटल भारत निधि। जो हमारा डीबीएन इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, इसको फंड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे ये हमारी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है,
इनेबल एक्सेस प्रोवाइडर्स लाइक मोबाइल ऑपरेटर्स, तो अब हमारे यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क क्रिएट होगा उसमें किस किस को इन्वॉल्व करेंगे, मोबाइल ऑपरेटर को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, केबल टीवी ऑपरेटर को, कंटेंट प्रोवाइडर को, ताकि वो क्या करे, अलग अलग सर्विसेज को लॉन्च करवाए, अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए। जैसे एप्लीकेशंस लाइक ई हेल्थ, वही टेलीमेडिसन, ई संजीवनी वाला मेथड हमने पढ़ा था ना, तो ई हेल्थ जैसे जिस मेथड से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। ई एजुकेशन, जो आजकल हमारे क्या है कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, ऑनलाइन मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या है एजुकेशन फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज, जैसे आधार अपडेशन हो गया, तो अब हमें लाइंस में नहीं जाना पड़ता, या फिर वोटर कार्ड अप्लाई करना है, तो ये सारी सर्विसेज को हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इनको कहाँ पे लेके जाएंगे, रूरल में भी और रिमोट इंडिया में भी। ऐसा नहीं है ये सब नेटवर्क को हम लोग अर्बन एरियाज तक पहुँचा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे रूरल पीपल है, जो हमारे यहाँ पे रिमोट एरियाज है, जैसे माउंटेन एरिया हो गया जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ पे हमें क्या है नेटवर्क का इंस्टॉलेशन करवाना है, ताकि उन पीपल को भी बेनिफिट्स मिल पाए। आज की क्लासेस में इतने ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।